मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ डाइस चैप्टर लेकर। मैं ये समझता हूँ आपने मेरी पुरानी क्लास देखी होगी। अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखें, क्योंकि आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ डाइस। जो एक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं कि यहाँ पर हमें कंपेयर करना पड़ता है दो डाइस के बीच में, 3 डाइस के बीच में, या 4 डाइस के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं मोर देन 2 डाइस के बीच में हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो है व्हेन वन फेस इज कॉमन। ठीक है, जब वन फेस कॉमन होता है दो डाइस में, तो हम कैसे बताएं कौन किसका अपोजिट है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे। तो जब हम 2 डाइस की बात करते हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ता है वो कौन सा नंबर है, वो कौन सा वन फेस है जो कॉमन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में 4 कॉमन है। ठीक है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन होता है वहीं से हम क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, वहीं से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाइस को घुमाते हैं और हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं उसी टाइप से। ठीक है, जैसे हमने यहां से इसे क्लॉकवाइज घुमाया तो हम लिख देते हैं 4, यहां से 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 5, इस टाइप से। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी डाइस है, इसको भी हम ऐसा करेंगे। 4 ये है ना यहाँ पे, तो जो नंबर कॉमन होता है वहीं से हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, इसको इस साइड घुमाए। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहां से हम जब घुमाएंगे तो कौन कौन से नंबर आएंगे, पहले आएगा 4, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो नंबर आए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है। हम कह सकते हैं 5 का अपोजिट 3 है, 2 का अपोजिट 1 है। ठीक है, और यहां पर देखो डाइस में बेसिकली कितने नंबर होते हैं, 6, क्योंकि 6 फेज होते हैं, 1 से लेके 6 तक नंबर होता है। तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्या नंबर बचा हमारा 6। तो हम कह सकते हैं 4 का अपोजिट क्या होगा, 6। तो जब व्हेन वन फेस इज कॉमन, तो ये वाला बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है कि इस पे हमें जो नंबर कॉमन होता है वहीं से हमें क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है और उनको उसी तरीके से लिखना पड़ता है उन नंबरों को। और जो दूसरी डाइस होती है उसको भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उन्हीं नंबरों के सामने हमें लाइन से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो है व्हेन 2 फेस आर कॉमन। जब 2 डाइस कंपेयर करते हैं उसमें जब 2 फेस कॉमन होते हैं तब 3 और 4, यहाँ पे भी 3 और 4, ये 2 नंबर ऐसे हैं, या हम कह सकते हैं 2 फेस ऐसे हैं जो कॉमन है। तो जब भी 2 फेस कॉमन होते हैं तो जो रिमेनिंग फेस होते हैं ये, ठीक है, जो रिमेनिंग फेस होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट क्या है, 1। ठीक है, और 1 का अपोजिट क्या है, 2। ठीक है, ये बहुत इजी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं व्हेन ऑल फेस आर डिफरेंट। अब यहां पर बात हो रही है जब सारे के सारे फेस क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तब हम कैसे करते हैं, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है जो टॉप होता है, ठीक है, टॉप का ही अपोजिट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 1 किसका अपोजिट है, 2 का, और 2 किसका अपोजिट है, 1 का। और जो पास वाली डाइस होती है ये वाली, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं 6 का अपोजिट 4। और ये जो दूर दूर वाली डाइस होती है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगी, 3 की। ठीक है, तो ये थे इसके 3 पॉइंट, और यही 3 पॉइंट से हमारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पिछली क्लास में मैंने ये वाला होमवर्क दिया था, इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन व्हाट विल बी द फेस अपोजिट टू 3। हमें ये पहचानना है कि ये अगर स्टैंडर्डाइज है तो 3 का अपोजिट क्या होगा। तो हमने बताया था जो स्टैंडर्डाइज होते हैं उनकी जो अपोजिट फेस होते हैं उनका सम कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और इसको पहचानने का जो अच्छा तरीका है वो ये है, किसी भी 2 फेस का सम 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो देखो 6 और 2 8 होता है, 6 और 4 10 होता है, 4 और 2 6 होता है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्डाइज है, और स्टैंडर्डाइज है तो हम बता सकते हैं ना कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ए सही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ दिस इज अ स्टैंडर्डाइज देन व्हाट विल बी द फेस अपोजिट टू 6। पहले जो हमने करा था इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो अपोजिट पूछा वो 6 का पूछा है। ठीक है, तो हमें पता ही एक स्टैंडर्डाइज है क्योंकि किसी भी 2 फेस का सम 7 नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें 6 का अपोजिट क्या होगा हमारा, 1। तो हमारा जो आंसर है वो 1 होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। हमें 2 डाइस दिए है
मतलब एक ही डाइस के दो फेस हैं, ठीक है। सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन शोइंग 1। हमें 1 का अपोजिट बताना है कि दो डिफरेंट पोजीशन है एक ही डाइस के, ठीक है। तो हमें बताना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा। तो देखो इसमें हमें पहले उन 3 केस में जो मैंने पढ़ाया था देखना पड़ेगा कौन सा वाला अप्लाई होगा। इसमें मैं देख सकता हूं तो इसमें when वन फेस इज कॉमन वाला है, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, बाकी सब अलग अलग है, ठीक है। तो हमने क्या करा था, तो जो कॉमन फेस होता है हम उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो यहीं से हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो हम लिख लेते हैं 2, 5 और 4। यहाँ पे ये कॉमन है तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो 2, 1 और 3, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। और इसमें अपोजिट हमें 1 का पूछा है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा हमारा 5। तो हमारा आंसर इज बी। ओके, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द अपोजिट फेस ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो हमें पहले जो मैंने 3 केस बताए थे उसमें से देखना पड़ेगा कौन सा केस है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें इनका आंसर देना है। मैं आपको होमवर्क देता हूं, जिनका आंसर आ जाए वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। थैंक यू।